Hello everyone. So today I will discuss CUET SQL mock test 40। तो इससे पहले मैंने अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 तक मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर आप लोगों ने उस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 50 मॉक टेस्ट जो हर बार एनटीए में पूछे ही जाते हैं। एंड मैंने अभी तक 13 एमसीक्यू टाइप्स मॉक टेस्ट को कंप्लीट करा दिया है, जिसमें मैंने किसी किसी वीडियो में 30 कराया, किसी में 100 कराया, किसी में 50 कराया। एंड मैक्सिमम जो हमारे मॉक टेस्ट होते हैं वो उसमें 50 क्वेश्चन को ही हम कराते हैं। तो अभी तक मैंने लगभग 14 मॉक टेस्ट करा दिए हैं, मतलब ये हमारा 14वां मॉक टेस्ट है। तो आप कंपेरिजन कर लीजिए। मान लीजिए 8 मॉक टेस्ट में मैंने 50 करवाए हैं एंड बाकी जितने बचे 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे 5 मॉक टेस्ट में मैंने 30 करवाए हैं एंड एक मॉक टेस्ट में मैंने 30 क्वेश्चन कराए हैं। एंड इन सभी को आप लोग जोड़ लीजिए 30 30 30 0 11। यहाँ पे आप लोग को मतलब कि 8 5 40, ये हमारा 400 मॉक टेस्ट हो गया। एंड इसी तरह आप मल्टीप्लाई करके मल्टीपल मॉक टेस्ट को आप समझ सकते हैं कि मैंने कितने अमाउंट में मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया है। सो मेरा मेन एम ये नहीं था आपको ये बताना कि मैंने कितना मॉक टेस्ट आपको बताया। मेरा मेन एम ये था कि मैंने अपने चैनल पे कितने आप लोग को प्रैक्टिस सेशन दिए हैं, जिससे आप अपने सीयूईटी प्रिपरेशन को काफ़ी सॉलिड वे में कर सकते हो। तो आज हम जब बात करने वाले हैं प्रो लेवल तक का, आज हम अपने सॉल्यूशन करने वाले हैं एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन में दूंगा। एंड आज का जो पीडीएफ है मैंने कहीं भी आंसर नहीं लिखा है। सो आप लोग की प्रैक्टिसेस होंगी एंड ये जो पीडीएफ होगा मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आप डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियली होने वाला है, क्योंकि मैंने ऑल डिप्लोमा के सिलेबस को भी कंप्लीट करके रखा है। एंड सीयूटी के अगर आपको सिलेबस पे कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा पूरा सिलेबस कवर करके रखा है। सो ओके, हम स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। तो जो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है? दिस इज वेरी सिंपल आंसर भाई, सभी लोग अपने मन में सोच लो, बाकी मैं टिक तो लगाता ही रहूँगा। एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? एसक्यूएल का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब एसक्यूएल में वर्क क्या होता है, मतलब कि ये हमें एक क्वेरी लैंग्वेज देता है जिससे हम मल्टीपल क्वेरी को लिख सकते हैं। सो राइट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इनमें से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस है, मतलब कौन सा इसमें रिलेशनल डेटाबेस है? क्या मैंगो डीबी है, माई एसक्यूएल है, पाइथन है, एक्सेल है? तो जो राइट आंसर होगा हमारा माई एसक्यूएल होगा, जो कि मैंने बताया कि ये एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है, इसे मोबाइल में नहीं कर सकते। एंड इसका पूरा नाम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ये रिलेशनल डेटाबेस होता है। एंड ये RDBMS के अंदर आता है। RDBMS का पूरा नाम क्या है? RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। टेबल में एक रो को यह भी कहा जाता है, मतलब टेबल में और मतलब जो रो होता है उसे और किस नाम से जाना जाता है? क्या फील्ड के नाम से जानते हैं, टपल के नाम से जानते हैं, एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं, एंड कॉलम के नाम से जानते हैं? तो टेबल में हम रो को टप्पल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हम टेबल में रो को टप्पल के नाम से जानते हैं। एंड कॉलम को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे आपको पता होगा कि अगर हम रो को टप्पल के नाम से जानते हैं तो जो हमारा कॉलम होगा उसे 100% एट्रीब्यूट के नाम से ही जाना जाएगा। एंड कौन सा डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करता है, मतलब विच डिफाइन डाटाबेस स्ट्रक्चर? डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बताने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? क्या स्कीमा का, एंड इंस्टांस का, रिकॉर्ड का, टेबल का? सो राइट आंसर हमारा स्कीमा होगा, जिसमें मल्टीपल लेयर्स होंगे। मतलब इस टाइप से हमारे पास बहुत से लेयर्स होंगे जो हमें स्ट्रक्चर बताते हैं कि हमारा जो डेटाबेस होगा वो किस किस स्ट्रक्चर से प्रोसेस होके आगे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। एंड अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, नई टेबल बनाने के लिए किस कमांड का यूज़ करते हैं? यूज टू क्रिएट ए न्यू टेबल। अगर हमें न्यू टेबल को क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्रिएट का यूज़ करेंगे। एंड डिलीट कमांड किस कैटेगरी में आता है? डिलीट कमांड बिलोंग्स टू कौन सी कैटेगरी में हमारा आएगा? तो जो हमारा डिलीट कमांड है वो हमारा DML में आता है। आप लोग को पता होगा DML का पूरा नाम है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL का पूरा नाम है डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, DCL का पूरा नाम है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड DQL का पूरा नाम है डाटा क्वेरी लैंग्वेज। एंड DML के अंदर भी मल्टीपल्स कमांड आते हैं जिसमें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, एंड इसी तरह से हमारे इसमें कमांड आते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। टेबल में नया कॉलम अगर हमें ऐड करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? लाइक हमारे पास ये टेबल है, इसमें कोई नया कॉलम को ऐड करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे हम अल्टर का यूज़ करेंगे। एंड किसी भी रिकॉर्ड को स्ट्रक्चर रखने के लिए, मतलब हमारे पास ये हमारा एक रिकॉर्ड है
एंड इसका स्ट्रक्चर रखना है और हमें आर डेटा को डिलीट कर देना है। क्या बोला है? रिकॉर्ड हटाने पर स्ट्रक्चर रखने के लिए, मतलब रिकॉर्ड को हम पूरा डिलीट कर दें बट इसके स्ट्रक्चर को रख लें, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्या ड्रॉप का यूज़ करते हैं, ट्रंकेट का यूज़ करते हैं, रिमूव का यूज़ करते हैं, डिलीट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रंकेट का यूज़ करेंगे, क्योंकि ट्रंकेट हमारा इस तरह से होगा, यहाँ पे हमारे पास जितने भी डेटा होंगे सब डेटा डिलीट हो जाएंगे, बट जो ऊपर का जो हेडिंग बचा रहेगा लाइक अ नेम, एज एंड अदर जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, ये स्ट्रक्चर हमारा बचा रह जाएगा। सो इसका राइट आंसर यही होगा। यहाँ पे 10 की अगर हम बात करते हैं, डेटा निकालने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है? मतलब अगर हमें डेटा को फेच करना है, उसे फाइंड करना है, जो हमने टेबल बनाया तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? सो उसका जो राइट आंसर होगा हमारा सेलेक्ट होगा। एंड फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग के लिए डेटा टाइप, मतलब जो डेटा टाइप फिक्स्ड लेंथ के लिए कौन सा होता है जो कि एकदम फिक्स होता है, जो चेंज नहीं हो सकता? तो हमारा राइट आंसर होगा कैरेक्टर। इसमें हमारे डेटा के जो फिक्स टाइप है वो हमारे कैरेक्टर है। इसमें कितने टाइप कितने लेंथ होंगे? 250। एंड 12 कौन सा कंस्टेंट डुप्लीकेट एंट्री को रोकता है? मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो डुप्लीकेट एंट्री को रोक देगा? सो राइट आंसर हमारा यूनिक होगा। नेम से ही पता चल रहा है। प्राइमरी की क्या होती है? तो भाई प्राइमरी की हमारी नॉट नल एंड हमेशा यूनिक होगी। कभी भी जब भी हम इस तरह से टेबल को क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे जैसे हमने एक डेटा लिखा, दो डेटा लिखा, बट प्राइमरी की हमने अगर क्रिएट किया है, लाइक ये हमारा रोल नंबर है एंड हमने अगर प्राइमरी की क्रिएट किया है तो हम इसे खाली नहीं छोड़ सकते, तो ये हमारा नॉट नल हो जाता है। सो हमारा प्राइमरी की हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। एंड नेक्स्ट की हम बात करते हैं 40। किसी दो टेबल को आपस में जोड़ने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? लाइक हमारे पास ये दो टेबल है, इन दोनों टेबल को आपस में ऐड करना है तो हम यहाँ पे फॉरेन की का यूज़ करेंगे। सो बिल्कुल राइट आंसर हमारा फॉरेन की होगा। एंड नेक्स्ट की बात करें कि किसी यदि कोई वैल्यू नहीं दी गई तो वैल्यू देता है, मतलब प्रोवाइड्स वैल्यू इन ए नॉन स्पेसिफाइड। अगर हमने कोई भी वैल्यू नहीं दिया तो कौन सा वैल्यू हमें प्रोवाइड किया जाएगा? सो आप लोग को पता ही होगा कि इसके लिए हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पे हम कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं करते वहाँ डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। सो राइट आंसर 50। एंड क्लॉजेज यूज टू सॉर्ट रिजल्ट, मतलब कि कौन से क्लास का यूज़ सॉर्ट रिजल्ट के लिए यूज़ किया जाता है? सो ऑर्डर बाय, लाइक हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है। असेंडिंग को ए, डिसेंडिंग को DESC से दिखाते हैं एंड असेंडिंग को ESC से दिखाते हैं। एंड ऑर्डर बाई में डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग क्या होती है? ऑर्डर बाई में जो हमारी डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग होगी वो असेंडिंग होगी, डिसेंडिंग। आपको अब ये बताना है, आप लोग सोचिए एंड अपने मन में सोच के भाई रखो, यहाँ पे बता नहीं सकते और कमेंट में आप बता सकते हो। अब हम नेक्स्ट पे अगर बात करते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए ऑपरेटर, किसी भी हमें अगर पैटर्न को मैच करना है तो उसके लिए हम कौन से ऑपरेटर का यूज़ करते हैं? सबसे सरल क्वेश्चन आज का यही है। सो लाइक ऑपरेटर। एंड लाइक ऑपरेटर हम किस सिंबल से दर्शाते हैं? तो यहाँ पे हम इसे परसेंटेज सिंबल से दर्शाते हैं। सो आप इसे याद कर लीजिए। एंड 90 रेंज टू फाइंड वैल्यू विद इन रेंज, अगर हमें रेंज को फाइंड करना है डेटाबेस में हम तो किस मेथड का यूज़ करेंगे? सो यहाँ पे हम बिटवीन, लाइक ए बिटवीन सी, तो ए और सी के बीच का रेंज कितना है? 0। सो इस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एंड नेक्स्ट टू चेक मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज, मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज, मतलब कि इसमें मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आप लोग सोचिए। सो जो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। तो यहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। सो आप लोग को अभी एक ये जब मैं 50 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचूँगा तो एक आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़ जो आप सोच लोगे कि भाई इतना आपने मेहनत क्यों किया, सब चीज़ें तो सिंपल में ही थी। बट आप लोग देखते जाइए, मैं अभी आपको क्या एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में 50 नंबर क्वेश्चन पे। एंड हम 21 की अगर बात करते हैं तो विच फंक्शन रिटर्न एवरेज, कौन सा फंक्शन हमें एवरेज प्रोवाइड करता है? सो राइट आंसर बी होगा। एंड रो की संख्या को कौन गिनता है? मतलब विच फंक्शन काउंट्स नंबर ऑफ रो की संख्या को काउंट करने के लिए क्या हम काउंट का यूज़ करेंगे, सम का यूज़ करेंगे, टोटल का यूज़ करेंगे, नंबर का यूज़ करेंगे? जल्दी सोचो और आंसर लगाओ। सो राइट आंसर हमारा काउंट होगा। एंड क्या हम ग्रुप बाई के साथ वेयर का उपयोग कर सकते हैं? ये बताइए, क्या हम ग्रुप बाई के साथ वेयर का यूज़ कर सकते हो या नहीं? हाँ या नो में जवाब दो। सो राइट आंसर होगा बी, नो, क्योंकि हम इसमें केवल हैविंग का यूज़ कर सकते हैं, वेयर का यूज़ नहीं कर सकते। वेयर का यूज़ में नॉर्मल कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है, बट अगर हमें ग्रुप में कोई भी कंडीशन को लगाना है तो यहाँ पे हम हैविंग का यूज़ करेंगे। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट के हैविंग क्लॉजेस का उपयोग किसके बाद होता है? मतलब हैविंग इज यूज्ड आफ्टर किसके बाद होता है? एंड यूज्ड आफ्टर। सो राइट आंसर हमारा ए होगा, ग्रुप बाई के बाद होता है। एंड सबसे अधिक वैल्यू कौन ढूंढता है? विच फंक्शन
फाइंड हाईएस्ट वैल्यू, सो राइट आंसर बी मैक्स। एंड नेक्स्ट, दोनों टेबल से केवल कॉमन रो देता है, रिटर्न ओनली कॉमन रो, केवल कॉमन रो को लेने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा इनर जॉइन होगा। इनर जॉइन का यूज़ हम कॉमन रो से डेटा को लेने के लिए करते हैं, मतलब हमारे पास ये दो टेबल हैं एंड इन दोनों टेबल में कॉमन कॉमन डेटा है, लाइक ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, तो इनके दोनों कॉमन डेटा को एक साथ लेने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इनर जॉइन का यूज़ करेंगे। एंड लेफ्ट जॉइन कहाँ से सभी रो को लेता है, तो लेफ्ट, आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। अगर लेफ्ट कहीं भी आपको लेफ्ट ज्वाइन दिख जाए, तो अगर इसमें कहीं भी राइट आपको दिख रहा है तो 100% वही राइट आंसर होगा। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये मैंने बहुत सी वीडियो में दिखा है कि अगर हमें कहीं भी लेफ्ट दिख रहा है तो लोग डायरेक्ट राइट पे मूव कर जा रहे हैं। भाई नहीं, अगर आपको कहीं भी लेफ्ट दिखा तो आप लेफ्ट टेबल पे क्लिक करके आ जाओ। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कहाँ से लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न ऑल रो। तो भाई अगर लेफ्ट बोला है, लेफ्ट ज्वाइन रिटर्न ऑल रो कहाँ से रिटर्न करेगा, तो 100% वो लेफ्ट टेबल से ही करेगा। एंड हम अगर 28 को अगर देखते हैं तो दो सिलेक्ट स्टेटमेंट के परिणाम को कौन जोड़ता है, मतलब दो सिलेक्टेड एलिमेंट को अगर हमें जोड़ना है, उनके डेटा को ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूनियन का यूज़ करेंगे। 29 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो 29 का हमारा जो आंसर है कि वर्चुअल टेबल क्या है, व्हाट इज़ अ वर्चुअल टेबल, क्या ये टेबल है, व्यू है, ज्वाइन है, क्वेरी है। तो आप लोग बताइए वर्चुअल टेबल हमारा क्या है, तो वर्चुअल टेबल हमारा एक व्यू है। सो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा व्यू होगा। एंड यूनियन और यूनियन ऑल में क्या अंतर है, इस दोनों को डिफरेंस को बताओ। तो जो हमारा यूनियन होता है क्या होता है, यूनियन ऑल क्या होता है, राइट आंसर क्या होगा आप लोग सोचिए। तो राइट आंसर इसका जो है यूनियन रिमूव डुप्लीकेट्स एंड ऑल इज स्लोअर, स्ट्रिंग ओनली एंड नो डिफरेंस। इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है, जो हमारा राइट आंसर इसमें से होगा वो हमारा बी होगा, यूनियन रिमूव्स डुप्लीकेट्स। जो यूनियन होगा हमारे एक एक करके डुप्लीकेट को रिमूव करेगा, बट यूनियन ऑल जितने भी हमारे टेबल में ऑल डुप्लीकेट्स चीज़ें होंगी उनको एक साथ रिमूव कर देगा। नेक्स्ट पे आप चलते हैं, तो परमानेंटली रिमूव टेबल, किसी भी हमारे पास ये टेबल है, इसे हमें हमेशा के लिए भाई डिलीट कर देना है, हमें ये टेबल अब लेना ही नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, रिमूव का यूज़ करेंगे, डिलीट का यूज़ करेंगे, ड्रॉप का या ट्रंकेट का, सोचिए एंड बताइए। सो इसका जो राइट आंसर होगा ड्रॉप। ड्रॉप का यूज़ हम पूरी तरह से टेबल को परमानेंटली डिलीट करने के लिए करते हैं। एंड इज एसक्यूएल के सेंसिटिव फॉर कीवर्ड, क्या एसक्यूएल में जो हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं वो सेंसिटिव होता है, ये तो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मतलब कि जिसने भी डेटाबेस पे काम किया होगा उसमें जब क्वेरी लिखी जाती है कि क्रिएट डेटाबेस एंड इंसर्ट वैल्यू इनटू ड्रॉप ट्रंकेट, जितने भी हम कमांड की क्वेरी लिखते हैं, सो वहाँ पे आप ये बताइए आप कौन से लेटर में लिखते हो, क्या कैपिटल लेटर में लिखते हो कि स्मॉल लेटर में लिखते हो, या दोनों में लिख सकते हो। सो आप सोचिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है। सो आप ये क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि ये केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, मतलब कि चीज़ों को बड़े अक्षर में लिखना, छोटे अक्षर में लिखना एंड स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर चीज़ें स्मॉल लेटर में लिखी जाएंगी तो स्मॉल में ही होंगी एंड कैपिटल में लिखी जाएंगी तो कैपिटल में ही होंगी। बाकी मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि प्रोग्रामर हमेशा भी, कोई भी डेवलपर एंड डेटाबेस क्वेरी अगर कोई परफॉर्म कर रहा है वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही अपने कोड को लिखता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि ऑल कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे सिंपल आंसर है एस्ट्रिक। जहाँ पे हमें एस्ट्रिक दिख जाए आप समझ लीजिए टोटल है ये, मतलब टोटल कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर टू, ऑपरेटर ऑफ नॉट इक्वल टू, इसमें से नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कौन सा है, तो ये तो आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, जो कि डेटाबेस में है। एंड यूनिक वैल्यू प्राप्त करने के लिए कौन से कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं, किसी भी यूनिक वैल्यू को अगर हमें फाइंड करना है तो वहाँ पे हम कौन से कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्टिंक्ट का हम यूज़ करेंगे। आप इसे याद कर लीजिए, डिस्टिंक्ट का यूज़ क्या होता है, किसी भी यूनिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। सो प्लीज़ कन्फ्यूज मत होइएगा कि ये यूनिक है एंड डिफरेंस एंड ओनली। सो प्लीज़ इन तीनों को आप अवॉइड करिएगा एंड जहाँ पे भी आपको डिस्टिंक्ट दिख जाए वो राइट आंसर होगा। एंड स्टेटमेंट टू अपडेट डेटा, डेटा को अपडेट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे। एंड इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसमें मॉडिफाई एंड अपडेट, मॉडिफाई का भी मतलब होता है चेंज करना, अपडेट का भी मतलब होता है अपने डेटा को चेंज करना। सो राइट आंसर 36 का जो हमारा होगा वो हमारा अपडेट होगा। सो प्लीज़
इसे रिमाइंड करके रखिए एंड इसे भूलिएगा नहीं भाई, रिकॉल करते रहो बार बार क्वेश्चन को, अपने मन में सोचते रहो। एंड मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को अपने मन में दोहराइए एंड हम मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं आंसर तो दे ही रहा हूँ। एंड 37 की अगर बात करें तो फॉरेन की हो सकती है, मतलब मल्टीपल फॉरेन की हो सकती है, एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकती है या नहीं, आप ये बताइए। तो भाई एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की 100% हो सकती है। किसी भी टेबल को अगर हमें ऐड करना है तो हम फॉरेन की का यूज़ करेंगे एंड मल्टीपल फॉरेन की हो सकती है। एंड प्राइमरी की में कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉट नल इसमें नहीं हो सकता, सो राइट आंसर हमारा बी होगा। एंड क्या ट्रंकेट डिलीट लॉन्ग्स ट्रिक करता है, क्या ट्रंकेट ट्रिग्ड डिलीट लॉग्स? सो इसका राइट आंसर आप बताइए। 39 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी होगा, हमारा डिलीट लॉग्स को ट्रिगर नहीं करता है। सो राइट आंसर बी होगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की कैरेक्टर और वैरकर में अंतर क्या है, सबसे सिंपल क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से मेरे लिए है ये, बाकी आप लोग भी समझ सकते हैं। तो आप इसमें आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। कैरेक्टर लाइक ए बी सी एंड वैरकर लाइक 1 2 ए बी सी, आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कि न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन वैरकर एंड सिंपल अल्फ़ाबेटिक रहेगा हमारे कैरेक्टर। सो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा आप तो बता सकते हो भाई, तो कैरेक्टर इज द फिक्स्ड वैरकर वेरिएबल। सो राइट आंसर हमारा ए होगा। एंड एग्रीगेट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं आपको ये जरूर देखना है। मैंने अपने सीयूटी वाले सिलेबस में सब चीज़ें कंप्लीट करा के रख दी है। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, ग्रुप बाई, वेयर, लिमिट, ऑर्डर बाई क्या होती हैं, तो आपको जरूर जानना है। तो क्या पूछता है, क्लास नीडेड विद एग्रीगेट फंक्शन। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ग्रुप बाई। एंड यहाँ पे इफ़ बोथ कंडीशन है ट्रू, यदि दोनों शर्तें सही हों तो क्या होगा, मतलब कि अगर हमारे पास दो शर्तें दी गई हो डेटाबेस में, अगर दोनों सही हो जाती हैं, लाइक एक ट्रू हो गई एंड दूसरी भी हमारी ट्रू हो गई, तो वहाँ पे दोनों को हमें शो कराने के लिए किसका यूज़ करेंगे, सो यहाँ पे हम एंड का यूज़ करेंगे, लाइक ट्रू एंड ट्रू, मतलब स्टेटमेंट 1 भी सही हो गया, स्टेटमेंट 2 भी सही हो गया। सो राइट आंसर हमारा ए होगा एंड। एंड सबसे छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन, मतलब अगर हम सबसे छोटी वैल्यू के डेटा को फाइंड करना है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे। मुझे पता है मल्टीपल लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि मिनिमम भी छोटा होता है, स्मॉल भी छोटा होता है, लो भी छोटा होता है एंड मिनिमम भी छोटा है। सो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, अपने मन में सोच लिया आपने, अब मैं आपको बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर हमारा मीन मेथड होगा। मीन मेथड आप ये याद करके जाइए, अगर डेटाबेस में कोई भी चीज़ आती है तो पूरा सेंटेंस कभी भी क्लिक करके मत आइए, लाइक पूरा सेंटेंस मतलब मिनिमम इस तरह से चीज़ें लिखी हैं, तो आप इसे प्लीज़ चूज़ करके मत आइए। जितने भी शॉर्ट टर्म्स चीज़ें हैं उनको देखिए, लाइक का एलिमिनेट फंक्शन का यूज़ करिए, जैसे ही आपको बड़ा दिखा इसे काट दीजिए। एंड लो हमारा होगा नहीं, लो मतलब कम होता है, एंड स्मॉल मतलब छोटा होता है, एंड टेक्निकल टर्म्स में मीन को हम सबसे कम कहते हैं, एंड मीन एक एग्रीगेट फंक्शन के अंदर आता है। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं कि कमांड टू रीनेम टेबल, अगर हमें अपने टेबल को रीनेम करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे। सो ये तो आपको पता ही होगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। किसी भी कमांड को अगर हम रीनेम करना होगा तो हम वहाँ पे अल्टर टेबल का यूज़ करते हैं, अल्टर मेथड का यूज़ करते हैं, DDL का यूज़ करते हैं, जिसका पूरा नाम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है एंड अल्टर उसी के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात करें 45 10 प्लस नल का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट ऑफ 10 प्लस नल का परिणाम क्या होगा, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसे बताइए। अगर हम 10 के साथ नल को जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो भी हमेशा नल आएगा। सो इस तरह के हमारे क्वेश्चन को हमेशा आप नल पुट करके आएंगे। जब ऑल रिकॉर्ड इफ मैच इट आइदर टेबल, मतलब कि लेफ्ट या राइट कहीं भी मैच हो सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, फुल आउटर बोलेंगे, इनर आउटर, सेल्फ सेल्फ ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन। सो हमारा राइट आंसर जो होगा हमारा 46 का वो हमारा फुल आउटर ज्वाइन होगा। एंड अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं 47 जेड से ए के लिए कीवर्ड, मतलब कि जेड से ए के लिए मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर इस तरह होता है एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इस तरह होता है, लाइक ए से लेके जेड ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है एंड जेड से लेके ए ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जेड टू ए ऑर्डर क्या है, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आपको कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो भाई सब्सक्राइब करिएगा एंड चैनल को शेयर भी करिएगा। एंड नेक्स्ट ईयर हम बात करें 48 इंटरसेट ऑपरेटर क्या लौटाता है, मतलब कि व्हाट डज इंटरसेट रिटर्न, हमें इंटरसेट क्या वापस करता है। तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा ओनली कॉमन रिकॉर्ड, जितने भी कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे उन्हें वो हमें वापस कर देगा। सो राइट आंसर हमारा बी होगा। एंड एसक्यूएल मैथमेटिकल बेसिस, एसक्यूएल में मैथमेटिकल बेसिस को हम क्या बोलते हैं, तो उसे रिलेशन अलजेब्रा बोलते हैं। हाँ, रिलेशन अलजेब्रा 100% राइट आंसर। एंड डेटाबेस बनाने के लिए कमांड, मतलब कौन से कमांड का यूज़ करते हैं। सो आप लोग के लिए सबसे सिंपल क्वेश्चन ये भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी हमें डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ता है सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, फिर उसके बाद हम डेटाबेस की टेबल लिखते हैं, फिर हम एक
इंसर्ट नाम की क्वेरी लिखते हैं एंड उसमें वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं। सो यहाँ मैंने आप लोग को पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन सिंपल टर्म्स एंड नॉर्मल वे में करा दिया है। शुरुआत में आप लोग को क्वेश्चन बहुत ईजी लगे होंगे, बट जैसे जैसे हमने मूव किया ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते गए, आई नो, बट चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एंड मैंने आपको बोला था 50 क्वेश्चन जैसे हो जाएंगे मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। सो यहाँ पे जब मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा उसके नीचे पूरी की पूरी आंसर की भी दी रहेगी। सो आप अपने से इसे एनालाइज कर सकते हैं, अपने आप को चांस दे के अपने आप का टेस्ट ले सकते हैं। सो अगर इसकी हम यहाँ पे फाइनली समरी की अगर बात करें तो मैं चीज़ों को कुछ इस तरह लिखा है। क्लीन अप करने के लिए हम किसका किसका यूज़ करेंगे, ड्रॉप हमारा सब कुछ डिलीट कर देगा एंड ट्रंकेट केवल में डेटा को डिलीट करेगा, बाकी हेडिंग को बचाए रखेगा एंड डिलीट हम कुछ चुनिंदा चीज़ों को लाइक सिलेक्शन करके चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप सब कुछ डिलीट करने के लिए हो गया, याद रखिएगा कंफ्यूज ना हो ये। एंड लॉजिकल क्या होता है, एंड सब सही होगा तो हमारा लॉजिकल होगा एंड कोई एक सही होगा तो हमारा और का यूज़ होगा। एंड सॉर्टिंग असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मैंने बताया था, असेंडिंग जो हमारा डिफॉल्ट रूप से होगा, डिसेंडिंग जब हम करेंगे तब होगा। असेंडिंग क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग क्या होगा, घटते हुए क्रम में। ये हमारा असेंडिंग है, ये हमारा डिसेंडिंग है। लाइक ए से मैंने जेड बताया एंड जेड से ये बताया। एंड नल के साथ कोई भी जोड़ घटाव करेंगे तो वो नल ही आएगा, मतलब कि एग्जाम में आपके पास कोई भी ऐसा इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दें कि 20 प्लस नल, इसका आउटपुट क्या आएगा, तो भाई आप नल क्लिक करके आओगे। 30 अगर यहाँ पे लिख देंगे तो भी आप नल क्लिक करके आओगे। ओके, एंड यहाँ पे आंसर की भी आप लोग देख लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।